हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहीं से कल का व्लॉग मैंने एंड करा हुआ था, वहीं से मैं शुरू कर रही हूँ। कल किसी ने मेरे को बोला था, मोना आपके हस्बैंड नहीं जा रहे हैं कि आपके साथ। यार मेरे पति के बिना कहाँ जाऊँगी मैं, बताओ। दो बच्चों को लेके पॉसिबल ही नहीं है मैं ट्रैवल कर पाऊँ। पहले तो माही को लेके ना अकेली मैं ट्रैवल कर लेती थी, इवन फ्लाइट वगैरह पर भी आ जाती थी। ट्रेन पर मैंने कभी ट्रैवल नहीं करा अकेले माही को लेकर, बट फ्लाइट में आ जाती थी। एंड वहाँ से मुझे विशाखापट्टनम तक आती थी, तो फिर वहाँ से पापा मम्मी फिर कोई भी मुझे पिक करने आ जाते थे, मैं घर चली जाती थी। लेकिन अभी दो बच्चों को लेके मुझे फ्लाइट में जाने के लिए भी दो बार मेरे को सोचना पड़ता है कि मैं जा पाऊंगी नहीं जा पाऊंगी विथ लगेज। क्योंकि मोक्ष अभी बहुत छोटा है, अभी वो इतना नहीं है कि वो अपने आप कंफर्टेबली वॉक कर ले चले जाए, वो टेंशन है ना। तो इसी के लिए तो मिल के ही जा रहे हैं हम लोग रिटर्न। वो आपको लास्ट के ब्लॉग में दिखे इसी के लिए नहीं, क्योंकि उनका वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गया था। अभी ऑफिस वाले कितना देंगे यार छुट्टी, बोलो। खुद का शादी थोड़ी ना है कि इतना दिन तक छुट्टी दे दे हमें। तो यहाँ पे ना मैं आपको कल के ब्लॉग में बताया था, मैं आपके साथ शेयर करूँगी ट्रैवल में मैंने माही का एंड मोक्ष का खाना कैसे मैनेज करा। तो हम लोग, हमारा जो ट्रेन था, हम लोग 5 बजे ट्रेन हमारा स्टार्ट हुआ। 4 साढ़े 4 बजे तक हम लोग स्टेशन में आ गए थे। तो हम लोग घर जाते जाते अगले दिन 4:30 हो गया था। ऑलमोस्ट 24 आवर्स का जर्नी हमने करा था रायगढ़ से लेके चेन्नई। एक्चुअली इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन हमारा ट्रेन ना 3 घंटा डिले हो गया। तो यहाँ पे ना पैकिंग करके मम्मी मेरे को भेजी थी, आलू फ्राई करके दिया था एंड पराठा उन्होंने बनाया था। बट माही के साथ ये प्रॉब्लम हो रही थी ना कि माही को दांत उसको हिल रहे थे, वो खा ही नहीं पा रही थी कुछ भी, ना चावल ना रोटी। वो एंड मीठा वगैरह मेरे सासू माँ ने पैक करके दिया था, तो वो हम लोग खा रहे थे। एंड उसके बाद मोक्ष की बारी आती है। बेचारा मोक्ष बहुत परेशान हुआ है, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगी कि मैंने ये दे दिया वो दे दिया वो दे दिया उसको। मैंने उसको सिर्फ सेरेलैक दिया था। जितने दिन भी हम लोगों ने ट्रैवल करा, शादी इधर उधर, मैंने उसको सिर्फ सेरेलैक दिया। फ्रूट्स वगैरह मैं देती थी, जैसे पपाया हो गया, थोड़े से बनाना हो गया। एंड बनाना भी क्या, उसको कोल्ड हो गया लास्ट में, तो वो भी नहीं दे पा रही थी मैं। तो मोस्टली मैं उसको पपाया ही देती थी, जहाँ पर मेरे को मिलता था, अवेलेबल होता था वो। अदरवाइज वो तीनों टाइम ना सेरेलैक पे ही होता था, जो कि उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मेरा बच्चा बहुत परेशान हो गया था। सच बताओ, मेरे को खुद इतना मेरा दिल दुखता था उसको देख के, बट क्या कर सकते हैं बताओ। क्योंकि उसका घर के खाने का उसको इतना आदत हो गया है, मीठा है सेरेलैक उसको पसंद नहीं है। बहुत सारे लोगों ने मुझे छतुआ करके, या तो फिर जैसे बोलते हैं ना उड़िया में हमारा छतुआ होता है, वो बना के लेके जाने का। मेरे पास पहले तो उतना टाइम नहीं था बनाने का, एंड मैं ट्रायल करना नहीं चाहती थी जस्ट 2-3 दिन ट्रैवल करने से पहले। जय 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 जय। मोक्ष का ना ये वाला स्किन यहाँ पे पूरा फट गया है, रेड रेड हो गया ये सारा। क्या से हेलो। मोक्ष के साथ कभी बिस्किट दे दिया, थोड़ा सा दूध में उसके जो फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला में थोड़ा सा बिस्किट मिला के मैंने उसको वो दे दिया सुबह। कभी कभी मैं उसको जैसे सेरेलैक हो गया वो देती थी, थोड़ा सा दूध में मिला के सेरेलैक दे देती थी। अगर घर पे कहीं पे होते थे, या फिर कुछ भी चपाती अगर मेरे को मिलता था, बाहर का चपाती नहीं, अगर मेरे को घर पे जैसे हमारे कोई रिलेटिव्स है वहाँ पे मिलता था, तो मैं उसको थोड़ा सा गर्म पानी में, दाल तो नहीं मिलेगा तो दूध हो, या फिर दूध भी नहीं होता था, गर्म पानी में देके कभी उसको थोड़ा थोड़ा सा देती थी। जब घर से जाते थे ना हम लोग, तो मैं चपाती बना कर लेके जाती थी, तो वही थोड़ा सा मैं डिप करके उसको थोड़ा थोड़ा करके नरम करके उसको देती थी खाने के लिए। और हमारा ट्रेन 3 घंटा लेट था, तो हमने वहाँ पे प्लान था तो घर आके हम लोग आराम से खाएंगे। बट वहाँ पे ये हो गया ना कि 3 घंटा भूख भी लग रही थी बच्चों को, तो हमने 3 प्लेट ऑर्डर करा था। बट उन्होंने एक तो इतना लेट करा, जैसे स्टेशन आने वाला था उस वक्त उन्होंने लाके वो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेट उन्होंने दिया। तो हमने एक प्लेट से मैनेज करा थोड़ा थोड़ा करके, बट वो भी इतना स्पाइसी था कि माही भी नहीं खा पाई। एंड मोक्ष अगर बाकी स्नैक्स की बात करूँ, तो जैसे बिस्किट दे दिया, कभी थोड़ा सा फ्रूट्स दे दिया, मखाने में रखती थी थोड़ा सा फ्राई करके, जो चूड़ा होता है पोहा होता है ना उसको फ्राई करते हैं, उसको मैं पैक करके रखती थी। जैसे बच्चे मंच करते रहेंगे ट्रेन में, थोड़ा सा ऑक्यूपाई रहेंगे, ज़्यादा मतलब डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे। क्योंकि बच्चों को होता है कि कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा दे दो ना, तो वो भी एंजॉय करते रहते हैं। वैसे स्नैक्स तो मैं लेकर जाती थी। पहुंच गए हम लोग फाइनली चेन्नई के, और बस 20 किलोमीटर बाकी है, हम लोग पहुंच जाएंगे। कोई रे कितने बड़ा बेटा कि रही ना आती पता नहीं क्या हो रही। ये नया बन रहा है यार बिल्डिंग, देखो किसको खरीदना है तो यहाँ पे आ जाओ। 5,000 6,000 होगा, बट ऑलमोस्ट सारे सोल्ड हो गए होंगे, ये सारे सब सोल्ड आउट। किसी नाथी होगा ऑब्वियसली, किसी नाथी होगा, कुछ नहीं बचा होगा, कुछ नहीं होगा वहाँ पे अभी। जितना भी
पहले स्टार्टिंग में बनता है ना, वो ऑलमोस्ट शुरू में ही सारे खत्म हो जाते हैं, कुछ रुक मतलब बचता नहीं है, और जो भी बचता है वो पसंद नहीं आते। और मोस्टली हम लोग जितने भी घर देखने जाते थे बिल्डिंग्स में से, तो या तो वो कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ होता है, शुरू हुआ होता है और 2-3 साल लगने होते हैं टाइम। अगर ऐसे कंडीशन तक पहुंच गया, मतलब आपको जो बचा कुचा किसी ने नहीं खरीदा हो, कोई कॉर्नर का किसी का वास्तु खराब होगा, किसी का कुछ खराब होगा, वैसा वैसा आपको मिलेगा। मोक्षित, व्हाट मोक्षित भी रोया नहीं है, हाँ? अच्छे से सफर हो गया। हाँ, मोही का तो बिल्कुल नहीं रोई। हाँ, हेलो, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू चेन्नई। मैं अच्छा माइका चेंज कर रही हूँ, मैं नहीं दिखा रही हूँ। तो माइका एडा पिंपुड़ी जो बाबा, तो हम लोग हाँ से कुछ करी वो नहीं। 30 को हम लोग पहुँचे हैं। कैन यू इमेजिन, हम लोग कल घर से 4 बजे निकले थे, आज 4:30 को हम लोग यहाँ पे घर पे आए हैं। इतनी हालत ख़राब हो रखी है कि क्या बता, 24 आवर्स ट्रैवल करके आने के बाद मैं तो आधा घंटे का ऐसे ही मैं लेट गई, वॉशरूम गई, पैर हाथ धो दिया, फिर मैं वहीं पर लेट गई क्योंकि मेरे में और ताकत ही नहीं आ रहा था। बहुत स्मूथ जर्नी था, बच्चों ने बिल्कुल परेशानी नहीं करा, झूठ क्यों बोलना। इवन मोक्ष ने भी बिल्कुल परेशानी नहीं करा, माही भी नहीं रो रही थी। बट ये था कि मोक्ष को जुकाम बहुत है, कोल्ड है, और एसी था ना, तो एक कांस्टेंट एसी है, वो थोड़ा सा एग्रीगेट और हो गया उसका, कोल्ड बस इतना ही है और कुछ नहीं है। अदरवाइज बहुत ही स्मूथ था। बच्चे माइका को उसकी नाना जी ने पूरा वो जो बैकपैक लेकर आ रही थी ना, पूरा भर के उसको स्नैक्स दे रखा था, तो वो तो अपना ट्रेन शुरू से एंड तक वो अपना एंजॉय ही कर रही थी। एंड ये इसको देखो, ये हमारा मोक्ष बाबा को देखो, हाय मक्कू, हाय। पता नहीं वो इतना पहले बहुत रो रहा था, बट जैसे ही मेरे मम्मी के यहाँ से सब खाली हो रहे थे ना, धीरे धीरे मेरे मम्मी सब लोग घर खाली धीरे धीरे होना चालू हुआ, वो फिर अपने से एंजॉय करने लगे और रो ही नहीं रहा था। बहुत भीड़ देख के ना वो भी थोड़ा सा रोने लग गया था, क्योंकि उसको सब लोग होल्ड करने आते थे। वो खाना मंगवाया क्योंकि हमने 12 बजे करा था, एक ही लंच आया ट्रेन में हमको, हमने 2 मंगवाया था, लेकिन उन्होंने 1 दिया, वो भी इतना लेट, ऊपर से हमको फिर उतरना भी था, फिर वही 1 को हम तीनों ने एडजस्ट करा, अच्छा भी नहीं था, चलेगा मैनेजेबल। पर पता नहीं यार कौन से ट्रेन में महेंद्र ने बुक करा था, कोई स्टेशन में वो रुक ही नहीं रहा था, कोई स्टेशन में नहीं रुक रहा था ना। सीरियसली ना वो विशाखापट्टनम में रुका कि हम कुछ लेंगे, ना कोई भी बड़े स्टेशन में तो हॉल्ट ही नहीं था 24 आवर्स में। विजयवाड़ा में था, वो भी रात को मिडनाइट आया, हमको पता भी नहीं चला। फिर बाकी कोई स्टेशन में नहीं, जिस स्टेशन में रुक रहा था हमारा कंपार्टमेंट इतना पीछे था कि मतलब कुछ स्नैक्स लो कुछ लो वो पॉसिबल ही नहीं था। ट्रेन में भी इतना कुछ नहीं आ रहा था, आई थिंक सेकंड एसी में पता नहीं क्यों नहीं आ रहा था, जो भी उनका कैटरिंग होता है ना। हाँ, मे बी हमारा एकदम से लास्ट से तीसरे नंबर पे था हमारा कंपार्टमेंट, तो शायद मेरे को लगता है इसी के लिए कुछ नहीं आया था, अदरवाइज आता है मोस्टली एसी में भी ना, आजकल वो लोग आते हैं कुछ लेने देने के लिए अगर लेट होता है। 3 घंटा लेट था हमारा ट्रेन, सोचो। लेकिन मोकू ने बिल्कुल परेशान नहीं करा, मोकू ने परेशान नहीं करा। इसका तो ये पूरा ना, माही ने भी नहीं करा, माही तो गुड गर्ल है, बड़ी हो गई है। इसका ना ये पूरा 2 साइड गाल मोक्ष का इतना रफ हो गया है फटके, और इतना ज़्यादा रेड हो गया, उसको कोकोनट ऑयल लगाना पड़ेगा अच्छे से रात को ना, वाइप करके। नहीं, माहिका को नहीं, वो अपना केयर कर लेती थी, अपने खुद से मॉइस्चराइजर लगा लेती थी। कल हमारा ट्रेन, घर छोड़ दो, घर बात पे सेट करेंगे। कल हम लोग घर से निकले, कितने बजे निकले? कल के 4 बजे ना, 4:30 को हम लोग निकले। ये 4:20 तक लैपटॉप के सामने कॉल पे बैठे थे। मम्मी पापा आए थे हमको लेने के लिए। जैसे वो लोग आए, ये बोलते मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, मैं रेडी होके आ रहा हूँ। रेडी होके आए 4:25 को, ये लैपटॉप रख के हम लोग घर से 4:30 को निकले। आज हम लोग यहाँ पे 4:30 को पहुँचे, वो सामान रखा घर के अंदर, एंड इन्होंने लैपटॉप लगा के यहाँ पे बैठ गए। मतलब ऑलरेडी यार काम होता है, बहुत छुट्टी हो गई थी, बट पेशेंस मानना पड़ेगा महेंद्र का, मेरे में इतने पेशेंस नहीं है। लोग घर आ गए, मतलब काम शुरू हो गया हमारा। तो किचन बहुत दिनों से बंद था, साफ़ तो था बट बंद था, तो एक बार वाइप मार लो ना काउंटर टॉप में, तो थोड़ा सा सही रहता है खाना बनाने में। माही का तो नहा लिया आके, फिर मेरे को मोक्ष को नहाऊंगी नहीं, मोक्ष को थोड़ा सा क्लीन करना था, एंड मुझे भी थोड़ा सा नहाना था चेंज करके, बट फिर भी मेरे को बहुत टाइम लग जाता। भूख भी लग रही थी, बच्चों को दूध देना था, मोक्ष के लिए पानी गर्म करना था, वो सब कुछ करके
के फिर मैं गई थी नहाने के लिए, नहा के फिर आई तो थोड़ा सा ना आराम लगा, क्योंकि जिनको आप लोग देखना जिनको सुबह सुबह नहा लेने की आदत होती है ना, वो लोग पूरा दिन पता नहीं रहना बहुत मुश्किल होता है। नॉर्मली तो रहता नहीं है, ऐसे ट्रैवल टाइम पे बहुत गर्मी भी बहुत है यार, अभी तो बहुत बढ़ गई है। एंड ये सारा जो खाना वाना डिनर के लिए प्रिपरेशन करना भी शुरू कर लिया। एंड यहाँ पे ये जो वड़िया थी ना, मम्मी ने दिया था वड़िया, मेरी मदर इन लॉ ने भी मेरे के लिए वड़िया निकाला हुआ था, लिया जो बड़ी हम लोग बोलते हैं ना, वो राउंड राउंड वाला, वो सारा कुछ। पर मैं अभी रिटर्न जाने वाली हूँ दोबारा, तो मेरे को लगा मैं इतना लेकर नहीं आती, बट आते ही ख़त्म हो गया मैं जितना लेकर आई, तो दोबारा लेकर आऊँगी। बहुत टेस्टी होता है वो। मेरी सासू माँ बोल रही थी ले ले, वो सबको पसंद है, ख़त्म हो जाएगा, बट इसीलिए बोलते हैं सासू माँ की बात भी मान लेनी चाहिए। पहले इसको खिलाना इतना आसान होता था, हाई चेयर पे बिठा दो ये खा लेता था। अभी इसको चेयर पे बिठाओ तो चेयर के ऊपर खड़ा हो जाता है, इवन हाई चेयर पे वो खड़ा हो जाता है। इसलिए मैं उसको हाई चेयर को निकाल के, जो ये वाला मैंने आपके साथ शेयर करा था ना, इस पे मैं इसको बिठा के खिला रही हूँ, इस पे भी ये खड़ा हो जा रहा है। बोलो मत यार, बहुत मुश्किल करते हैं आजकल, ये बहुत ज़्यादा बदमाश हो गया, बहुत बदमाश हो गया मोक्ष। The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. आई एम सो सॉरी इतनी बेसुरी गाने के लिए, बट क्या करें यार, बच्चों के साथ हो ही जाता है। जितने भी मम्मी है रिलेट कर पाते होगे, अगर फ़ोन टीवी ये सब कुछ नहीं दिखाना है ना आपको, तो ऐसा गला तो फाड़ना ही पड़ता है कभी कभी। और ये अचार मेरी मदर सासू माँ ने दिया है, वो हमेशा मेरे लिए अचार रखती है मैं जब भी जाती हूँ। एंड ये छोटा सा मेरे मम्मी के यहाँ पे था, टमाटर का अचार है, वो मेरे सासू माँ ने जो दिया है वो आम का, वो भी टमाटर का अचार है, दोनों अलग अलग टेस्ट है। तो दोनों में लेकर आई थी, थोड़ा सा ही था मम्मी के यहाँ पे तो मैं लेकर आ गई। तो फिर उसके बाद ये अगले दिन का है, ये मेरी दीदी की बेटी है, मेरी एक पतली सी बड़ी माँ की बेटी दीदी थी, वो जो डांस करती थी बहुत ज़्यादा, उनकी ये बड़ी बेटी है। इसको आपने मेहंदी में देखा होगा। तो ये अभी चेन्नई में ही पढ़ाई कर रही है, सीए की पढ़ाई कर रही है, बहुत इंटेलिजेंट है, सीए की पढ़ाई कर रही है। तो वो आई थी अभी, हम लोग जब शादी में निकले ना, उस दिन ही ये चेन्नई में आके वो हॉस्टल में रहना चालू करा था, मतलब इससे क्लासेस शुरू हुए थे। बेचारी शादी में अटेंड ही नहीं कर पाई है। तो हम लोग अब ये आई थी कि कब आई है, सैटरडे को ही आई थी। तो आज था आई थिंक संडे, में डेट गड़बड़ कर रही हूँ शायद, बट ठीक है। जिस दिन हम लोग पहुँचे ना, ये अगले वाले दिन का क्लिप है। एंड यहाँ पे मैं बोल रही थी देख हमारे चब्बी चिक्स कैसे दिख रहे हैं, मैं भी मोटी हो रही हूँ घर जाके खा खा के। तो हम लोग फिर मॉल गए थे, उसको कुछ कुछ लेना था अभी, ठीक है। मेरे को भी बहुत मज़ा आ रहा है अभी उसके साथ। मैं बोल रही थी, अभी प्लान कर रही थी कि हम लोग ना घूमने जाएंगे, तू ना हर वीकेंड आ जाया कर, थोड़ा सा दूर है, वो टी नगर के पास रहती है, दूर है, तो वो भी आएगी अभी। तो मॉल में गए, उसको ही कुछ कुछ लेना था, लेकिन 1 घंटे 1.5 घंटे में फिर हम लोग वापस आ गए। मोक्ष को मैं लेकर नहीं गई थी, वो सो रहा था, तो उसको मैंने रेस्ट करने पे छोड़ दिया। एंड ये सारी जो मिठाई मैंने लास्ट व्लॉग में दिखाया था ना, मेरी मदर इन लॉ पैक कर रही थी, तो ये पूरा बैग भर के उन्होंने पैक करा था। अगर आप मेरी सासू माँ को बोलो कि मेरे को थोड़ा सा कुछ दे दो, तो वो आप जितना मांगोगे ना, उसको 3 गुना ज़्यादा बढ़ाकर ही वो आपको दे देगी। फिर बोलेगी मैंने इतना ही दिया है। फिर चेन्नई आके मेरे को पता चलता है अच्छा वो इतना ना इतना होता है, 3 गुना ज़्यादा होता है। तो वो भी मेरी नानी की तरह ही करती है। तो यहाँ पे जो मिठाई उन्होंने दिया था हमारे लिए था, मेरे जो यहाँ पे आस पड़ोस के भी है ना, नेबर्स हैं, उनको भी देने के लिए। तो वो सब कुछ आज प्लेट में निकाल रही हूँ, क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा तो भी अच्छा नहीं लगता। सब लोग वैसे भी मेरे से पूछ रहे थे कि कैसा है क्या है। तो जितने भी हमारे लेन में थोड़े से मैं बातचीत करती हूँ जिनसे भी, उनके लिए मैंने निकाला था, जाके दे देती हूँ। किसी ने मेरे को पूछा था आप तमिल में अभी ना, तमिल में कॉन्वर्सेशन कर पा रहे हो क्या? तो हाँ मैं तो कर लेती हूँ अभी, बट ऐसा नहीं है कि जो प्रॉपर अगर आप सुनने जाओगे तो अब तो हंसी तो थोड़ा बहुत आएगा ही, बट हाँ मैं कर लेती हूँ, मैनेज कर लेती हूँ, बातचीत हो जाती है। अभी समझ पूरा लेती हूँ, बातचीत भी हो जाती है। फिर मिठाई लेके सबके घरों में देके फिर आके हम लोगों ने डिनर करा आराम से। फिर बस बहुत मतलब अभी था कि बस रेस्ट करना है और कुछ नहीं। इतनी ज़्यादा मेरे को लग रहा था कि मेरे जो ये दिन है भागे जा रहे हैं, बस भागे जा रहे हैं, मतलब रुक ही नहीं रहे मेरे दिन कहाँ पे भी। एंड ये देखो जितने भी, मैं भी इसके साथ ना ऐसे ही करती थी। ये बहुत छोटी थी, जब मैं माही की एज की थी ना, तो ये इस एज की थी। तो अब सोचो ये मेरी बच्चों के साथ खेलती है। मैं वही बोल रही थी इसको कि पता है कि तू ना अर्पिता जब इतनी मोक्ष की एज की थी ना, तो मैं आती थी, स्कूल में पढ़ती थी मैं, आई थिंक 3rd या फिर 4th स्टैंडर्ड में होती थी। मैं जाती थी उसके साथ खेलने के लिए एंड उसको लाके मैं अपने घर पे भी रखती थी। एंड ये देखो उसको देख के माही का भी लग गई। बाय मामा, बाय बाय, चलो चलो बाय, सब बाय।
तो संडे को वो वापस जा रही थी क्योंकि मंडे मॉर्निंग से उसका दोबारा से क्लास स्टार्ट थे। तो इस ब्लॉग को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। दोबारा मिलते हैं कल एक और ब्लॉग के साथ। अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय, टेक केयर।